हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 9th विषय गणित और ये वर्कशीट नंबर 61 है जो कि 27 नवंबर 2020 के लिए है। तो आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, रचना। ठीक है, तो आइए रचना को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसके बाद गिवन जो रचना है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजित खींचिए। यानी 9.5 मीटर, तो ये 9.5 मीटर का है। इसको आधे से, जब यहाँ से आधे से अधिक भाग यहाँ से लगभग ऐसे चाप लेंगे तो ये चाप ऐसे ऐसे खींचेगा। ठीक है, फिर इधर भी आधे से अधिक भाग लेंगे तो ये चाप ऐसे खींचेगा। फिर इस दोनों को आपने मिला दिया तो ये क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया और ये 90 डिग्री पर कटता है। ठीक है, उसी तरह इसको बनाया गया और फिर जो दिया गया गिवन है उसको लिखना था। चलिए, अब उसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल जो उदाहरण है ये दो है। ये आपका उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा। ये आपके जो एक्सरसाइज बुक है उसका एग्जाम्पल है। तो आई होप इसे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब ये जो कुछ है, आपने जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं व तीनों कोण होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए उसके निम्नलिखित माप समूह में से कोई एक पता होना चाहिए। जैसे कि 3 भुजाएं होना चाहिए, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण होना चाहिए, 2 कोण और उनके बीच की भुजा होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक भुजा होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम जो है ना इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। अब प्रयास कीजिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। जब दिया गया है कि पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यह किस प्रकार भिन्न है। और 10.53 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजित कीजिए और 4.3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आइए इस तीनों क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया है, आपको दिखा रहे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, पी क्यू खींचना है जो 4 सेंटीमीटर का, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आइए यहाँ हम इसे कैसे बनाया है हमने वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो हमारा ये है रेखाखंड, ये हमने 3.5 सेंटीमीटर का लिया है। कितना का, 3.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहाँ आधे से अधिक भाग लेकर के हमने इस तरीके का यहाँ पे चाप रख करके हमने क्या किया, बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस बिंदु को हमने P नाम दिया और इस P को हमने Q से मिला दिया और इस P को हमने R से मिला दिया। किससे मिला दिया, R से मिला दिया। ठीक है, तो इसमें जो बनने वाला जो ये हमारा समद्विभाजित त्रिभुज हो गया। समद्विभाजित त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका 2 कोण बराबर हो और एक कोण अलग हो। ठीक है, तो ये हमारा 3.5 का है और ये 4 का है। ठीक है, ये हमारा कितना का है, 4 का है। तो ये हमारा 4 का हो गया, ये समद्विभाजित त्रिभुज हो गया। तो हमने इसको कैसे बनाया वो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ और ये स्टेप आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो रचना, क्यू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया है। दूसरे में हमने किया, हमने आर से एक 4 सेंटीमीटर लंबी चाप जो बनाई है और उसके बाद क्यू से 4 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाया और जो पहले वाली चाप को बिंदु पी पर काटती है। अब हमने पी क्यू आर त्रिभुजों में पी व क्यू और पी व आर को मिलाया। इस प्रकार हमें पी क्यू आर एक त्रिभुज प्राप्त होता है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 10.3 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड उसकी लंबाई समद्विभाजित कीजिए। यानी रेखाखंड खींचिए और उसको समद्विभाजित कीजिए। तो बहुत ही आसान है आपका ये। चलिए, ये मैंने, आप स्केल लीजिए, उस स्केल पे इतना 10.5 सेंटीमीटर का ये मैंने लिया था, तो आप भी लीजिए। ठीक है, और आधे से यहाँ अधिक, जैसे ये आधे तो यहाँ अधिक भाग, उसको आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इस तरह का जो आपके पास प्रकार होगा उस प्रकार से। ठीक है, तो आधे से अधिक भाग करेंगे, तो आधे से अधिक भाग मैंने लिया था इसमें, तो हमारा यहाँ पे आकर के कटा था। ठीक है, यहाँ पे आकर के कटा था और फिर यहाँ भी, यहाँ पे और यहाँ पे आकर के कटा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये M है और ये N है। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने बनाया है कैसे, फिर इन दोनों को हमने क्या किया,
मिला दिया है, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये ओ है, ओ हमने नाम लिया, और ये जो हमने 10.3 सेंटीमीटर का खींचा है रेखाखंड। अब देखिए, पहले हमने 10.3 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचा, बी पर रखकर रेखाखंड के आधे से ज़्यादा खोलकर चाप लगाया, आधे से ज़्यादा खोलकर। स्टेप 3 है, इसी प्रकार ए से चाप खींचा जो कि पहले वाली चाप को एम व एन पर काटती है। फिर फोर्थ ऑप्शन में हमने फोर्थ किया, एम व एन को मिलाया जो ए बी रेखाखंड को ओ पर काटती है। अतः हमें एम ओ और ए बी के रेखाखंड को लंब समद्विभाजक है। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है ना लास्ट देख रहे हैं इस वर्कशीट का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। 4.3 सेंटी, तो ये मैंने 4.3 सेंटीमीटर है ये हमारा, 4.3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है ना आपका क्या कह, और आपको पता होना चाहिए जो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कोण, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, जो भी आप कह सकते हैं, ये तीनों कोण बराबर होता है। यानी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। 4.3 ये भी है, 4.3 ये भी है, 4.3 ये भी है। अब देखिए, इसको हमने बनाया कैसे, इसको हमें ये समझना है। देखिए, इसको हमने क्या किया है, जो सबसे पहले हमने 4.3 लंब रेखा खंड खींचा है, फिर बी से हमने दो चाप खींचा है बी से। जैसे ये देखिए, इस बी से हमने जो है ना क्या किया, ऐसे चाप खींचा है, ठीक है। ये वाला चाप इसमें हमने खींचा है, ठीक है। बी से चाप खींचा, फिर ए को बिंदु पर क्या करे, काट रही है, जो कि ए बिंदु पर काट रही है। यहाँ देख रहे हो, ए बिंदु पर काट रही है, ठीक है। और फिर ए व बी और ए व सी को मिलाए, ए बी और ए व सी, ये देखिए, इसको से हमने मिलाया, इसको इससे हमने मिलाया, इस तरह से, ठीक है। अब प्रकार यहाँ रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।